डीपीएस बोकारो का स्थापना दिवस समारोह युवाओं से मनुष्यता और संघर्ष की ताकत बनकर उभरने का आह्वान। नमस्कार, खबर बोकारो से है, जहां डीपीएस बोकारो ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया अपना 39वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त अजय नाथ झा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, अपने भीतर की मनुष्यता को जिंदा रखिए, संघर्ष को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि आप ही देश की असली शक्ति हैं। अश्वघोष कला मंच पर आयोजित इस भव्य समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार और जिले के अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डीपीएस के प्राचार्य डॉक्टर एएस गंगवार ने विद्यालय की 39 वर्षों की उपलब्धियों और सामाजिक पहल की जानकारी दी। उन्होंने दीपांश शिक्षा केंद्र और कोशिश जैसी संस्थाओं के माध्यम से समाज के वंचित तबकों के लिए किए जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया। स्थापना दिवस समारोह के दौरान एआई युग में चुनौतियों और वेदोपनिषद की प्रासंगिकता पर भी चर्चा हुई। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सफलता से अधिक जरूरी है सही रास्ता और मूल्यों के साथ आगे बढ़ना। कार्यक्रम में 50 से अधिक विद्यार्थियों को मेधा सम्मान, सीबीएसई बोर्ड के टॉपर्स और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों जैसे मॉनसून थीम डांस और सेलिब्रेशन पर आधारित नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन किया छात्र मोहित, जया, अनुष्का, शिप्रा और ध्रुव ने, जबकि समापन हुआ विद्यालय गीत और राष्ट्रगान के साथ। आज हम स्कूल का जो 39वां फाउंडेशन है मना रहे हैं और 39वें साल में जो पहले की शिक्षा थी, आज की शिक्षा है, ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले की एजुकेशन डिफरेंट टाइप की थी, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ बुक्स थी, ब्लैक बोर्ड और चाक थी। आज स्मार्ट बोर्ड का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो इसमें जो है इसकी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं। तो बिना स्मार्ट बोर्ड के बिना बच्चे जो है आजकल यूट्यूब भी बहुत देखते हैं, कोई फिजिक्स वाला है, कोई इस तरह के लोग आ जाते हैं। हम इसका प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि एक हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ है शिक्षक को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। शिक्षक हमेशा रहेगा और शिक्षक के हाथ में जब तक चाक और ब्लैक बोर्ड रहेगा तब तक शिक्षा हमेशा अच्छी रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए और यूट्यूब के जरिए पढ़ाई किए और आज जो है रैंक हासिल किया। ऐसे क्या नहीं, कुछ बच्चों ने जो है पहले तो उन्होंने अपनी बेसिक तैयारी की है, जो बेसिक तैयारी की है उन्होंने पेन में पेपर से ही लिखी है, और इसके बाद जो है जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके अप्रोच में नहीं होती है, तो उसके लिए उन्होंने यूट्यूब और बाकी जो है सोशल मीडिया वगैरह है उसका उपयोग कर करके वो अपने क्रैक किया। सर, डीपीएस स्कूल में जो दीपांश क्लास उन बच्चों में क्या परिवर्तन या क्लास पढ़ाना वीडियो से इन बच्चे जो हमारे दीपांश के हैं, हमें बहुत प्राउड फील होता है इसके बारे में बताते हुए कि ये बच्चे जो इतने लगन से पढ़ते हैं और ये जो बच्चे इतने डिसिप्लिन बच्चे होते हैं कि जैसे उनको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। हम जैसे उनको कंप्यूटर क्लास भी लगवाते हैं, उनको गेम भी खिलवाते हैं और बाकी जो म्यूजिक क्लासेस है वो भी हम सब लगवाते हैं। ये बच्चे बहुत ही मन से पढ़ाई करते हैं। अच्छा, वैसे बच्चों को क्या करेंगे, बहुत लगन करके बहुत मेहनत करके निराश इसमें तो खाली सिर्फ यही कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती हैं, लेकिन हमारा काम है हमेशा प्रयासरत रहना, प्रयास हमेशा करते रहना। कभी कभी हमें सफलता मिलती है, लेकिन हमें सफलता मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन हमें असफलता से निराश नहीं होना, हमें उससे सबक लेना है, सबक लेकर के उससे हमें आगे बढ़ना है। जर्मनी, जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम लोग को भी टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। +1 से लेकर के जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। भारत का जो स्ट्रेंथ है ना, उसको कमतर आंकने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी कुछ लोग दौड़ में जो 1500 मीटर की दौड़ में पहले 100 मीटर में कुछ लोग आगे हो जाते हैं। भारत जब अंतिम 100 मीटर दौड़ेगा, अंतिम 300 मीटर दौड़ेगा, तो भारत इनको लीड करेगा। मैंने यही कहा है कि आने वाले 10 साल में
क्या वर्क कल्चर होगा, कैसे इसमें परिवर्तन आएगा, क्या पैटर्न सेट होगा, ये आने वाले स्टूडेंट्स तय करेंगे। मुझे खुशी है कि आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ इन विद्यालयों में गढ़े जा रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छा करेंगे, इसमें मुझे कोई दो मत नहीं है। आने वाला भविष्य सेफ हैंड में है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और भारत की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, एक बात हो सकता है कि कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती है जब संदेह लगता है कि नहीं, हम शायद औरों के तुलना में पीछे हैं, पर हमारा जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है अंतर्विरोधों में सामंजस्य पैदा करना। ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, चाहे वैश्विक स्तर पर हो, चाहे हमारे राज्य स्तर पर हो, देश स्तर पर हो। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, भारत इसमें सामंजस्य पैदा करता है और आगे बढ़ता है। मुझे इन बच्चों को देखकर बहुत खुशी है। मैंने इनको एक ही मैसेज दिया है कि ये टूटे नहीं, बिखरे नहीं, हारे नहीं, जूझते रहें। संघर्ष करना, लड़ना, जूझना, ये इनकी ताकत बने। अच्छा, प्लेटफॉर्म हम जैसे कि टेक्नोलॉजी में प्लेटफॉर्म हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप हो चाहे गूगल हो चाहे कुछ भी। तो अभी एक आया है सामने कि भारत में टेक्नोलॉजी को लेकर के हम दूसरे का क्यों अपना क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? देखिए, अगर कोई प्रक्रिया शुरू होती है, आप अगर विश्व में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को देखें जो लोग चला रहे हैं, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसी और ने किया है, पर आप देखिए कि उनको गवर्न कौन कर रहा है। आप पूरे विश्व भर में देखिए, इनको गवर्न करने के पीछे इनकी जो ताकत है वो हमारे भारत के लोग हैं जो इनको चला रहे हैं। तो आप निराश मत होइए। थैंक यू सर।